बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। इंडेक्स 62,000 की हद अबूर कर गया। ट्रेडिंग के आगाज पर 100 इंडेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इसी पर बात करने के लिए माहिर मईशत खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइए, स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम हो चुका है। पाकिस्तान की मार्केट का जो मोमेंटम है वो इस वक्त चल रहा है। उसकी वजह यह है कि बहुत सी टेल विंड्स हैं और उन टेल विंड्स में सबसे बढ़ के आईएमएफ के प्रोग्राम का हो जाना और उसके बाद आईएमएफ का पहला रिव्यू कंप्लीट हो जाना, उसकी वजह से हमने कई एडजस्टमेंट्स किए हैं। उन एडजस्टमेंट्स की वजह से और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हमने लिए, होर्डिंग पे, स्मगलिंग पे, अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे, डी डॉलराइजेशन पे, अगर आप इन दोनों चीजों को पुट टुगेदर करें तो एक मैक्रो स्टेबिलिटी के अर्ली साइंस जो हैं वो इकोनॉमी में दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान की इस टेल विंड की वजह से और पाकिस्तान में जो बिजनेस थे वो बहुत सस्ते ट्रेड कर रहे थे। याद रखिए, पाकिस्तान की मार्केट वाज ट्रेडिंग एट अ पीई ऑफ 3। ट्रेडिशनली ये मार्केट 6 से 8 के प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड करती है। पाकिस्तान की जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनीज की, बावजूद इसके कि एक इंड्यूस्ड स्लो डाउन है इकोनॉमी में, इसका मतलब ये होता है कि हमने पॉलिसी रेट 22% पे इसलिए रखा हुआ है पाकिस्तान का कि डिमांड को कम किया जाए और इकोनॉमी को स्लो किया जाए और एक मैक्रो स्टेबिलिटी जो है उसको इंश्योर किया जाए। उसके बावजूद बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी, बिकॉज 70% लेंडिंग तो वो गवर्नमेंट को करते हैं, पेट्रोलियम सेक्टर की प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, सारे सेक्टर्स में प्राइसेस बढ़ी, इन्फ्लेशन का एक इम्पैक्ट आया तो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आई। तो इसमें जो सरमायाकार थे उनको नजर आ रहा था कि सस्ते हिस्से हैं प्रॉपर्टी में, वो इस वक्त इन्वेस्टमेंट में वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, गोल्ड का ग्लिटर कम हो गया है और डी डॉलराइजेशन जो है वो एक बड़ा आंसर है। इस सब को पुट टुगेदर करें तो जो 3-3.5 लाख इन्वेस्टर है उसने सोचा कि ये एक अच्छा टाइम है कि हम इन्वेस्ट करें। ये भी याद रखिए कि अर्ली साइंस ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की रिकवरी या एटलीस्ट जो डाउन ट्रेंड नेगेटिविटी थी उसकी वो टूट गई है। और दूसरा, इंशाल्लाह एग्रीकल्चर अगर वेदर अच्छा रहा और हमारे एग्रीकल्चर भाई बहन मेहनत करते रहे तो वो अच्छा आ रहा है। कॉटन क्रॉप अच्छी है, वीट भी नेक्स्ट ठीक आ रही है। तो अगर इस सब चीजों को देखा जाए तो एक तकवीयत सी है कि इकोनॉमी में अर्ली साइंस ऑफ स्टेबिलिटी और रिकवरी, आप जिस तरह भी उसको देखें, वो आ रहे हैं। मार्केट 40,000 के इंडेक्स पे थी, आज 61,000 को अगर क्रॉस कर गई है तो गुड फॉर द पीपल हु मेड मनी। मेकिंग मनी इज अ गुड थिंग। लोगों को पैसे बनाने चाहिए, अपने टैक्स का शेयर देना चाहिए और फील करना चाहिए कि पाकिस्तान इज अ कंट्री जहां पे इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छी चीज है। डॉलर में नहीं, यानी कि किसी और मुल्क की करेंसी में नहीं, बल्कि अपने हिस्से में, अपने कारोबारों में, अपने यहाँ एक्सपोर्ट की चीजें बनाने में। सो इट मेक्स मी वेरी हैप्पी जब स्टॉक मार्केट आगे जाती है। अब स्टॉक मार्केट को ब्रॉडन करना, स्टॉक मार्केट में और नई कंपनीज का आना, नए आईपीओज होना, नए लोगों, यानी कि ये 3-3.5 लाख तो एक बहुत छोटी बेस है स्टॉक मार्केट की, इसको हमें ब्रॉडन करना है, लोगों तक जाना है। और ये भी बताइए कि क्या डॉलर की कदर में कमी होगी, इस पर क्या राय देंगे आप? देखिए, मैं सबसे कम और सबसे ज्यादा सवाल ये होता है और मैं सबसे कम सोचता डॉलर की जो कदर है उस पे हूँ। इसकी वजह ये है कि हमें रुपए की जो कदर है विज़ डॉलर, उसको इस तरह सोचना चाहिए कि इसका ताल्लुक सिर्फ एक चीज से है कि पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत क्या है। दुनिया को चीजें बेच सकेंगे, रुपया स्ट्रांग हो जाएगा, नहीं बेच सकेंगे, रुपया कमजोर होता चला जाएगा। आज आपका एक एक्सटर्नल का ट्रेड का खसारा है, जो बेचते हैं और जो खरीदते हैं, फिर रेमिटेंसेस से कुछ पूरा करते हैं। अगर ये खसारा ठीक कर लेंगे तो रुपया जो है वो इन द लॉन्ग रन स्ट्रांग हो जाएगा। इन द शॉर्ट रन, जो कि सब इंटरेस्टेड हैं, हम पीआईए को और अपने रुपए को विज़ डॉलर सबसे ज्यादा जो है पैशनेटली उसके बारे में सोचते हैं। इन द शॉर्ट रन, अगर हमें आईएमएफ के पैसे दिसंबर में नहीं जनवरी में आ गए, $700 मिलियन प्लस $1.5 से $2 अरब हमें मल्टीलैटरल से आना है। ये सारे पैसे फ्लो इन करने चाहिए। पिछले 3-4 माह में गवर्नमेंट पैसे उस तरह से, जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये मल्टीलैटरल बायलैटरल के, वो शायद कामयाब नहीं हो सकी प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम लोन्स को आगे चलाने में। अब उन्होंने कोशिश की है और हमें बताया जा रहा है कि यस, मल्टीलैटरल्स विल गिव अबाउट $1.5 बिलियन एंड द आईएमएफ मनी। अगर ये सारे पैसे पाकिस्तान आ जाते हैं तो आपको फर्दर तकवीयत मिलेगी अपने $7.2 बिलियन में और रुपया ऑर्गेनिकली मूव करेगा। अभी रुपए की जो चायरेशन हो रही थी ऊपर नीचे, वो स्टेबलाइज हो गई हैं, विच इज अ गुड साइन। इसका मतलब है कि जो डिमांड एंड सप्लाई है वो बहुत जो है आउट ऑफ वैट नहीं है। सो आई थिंक इसको इस तरह देख लें। ठीक है, माहिर मईशत खाकान नजीब ने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया।
मुस्लिम लीग नून के पार्लियामानी बोर्ड का दूसरा इजलास आज होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। पार्लियामानी बोर्ड रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के उम्मीदवारों का इंतखाब करेगा। तफसीलात जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा से। जी हसन रजा। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून का पार्लियामानी बोर्ड का आज रावलपिंडी डिवीजन से मुतल्लिक अहम इजलास होगा, जिससे मुतल्लिक देखते हुए साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ जाती उम्रा से माल्टन पहुंच चुके हैं। इस मौके पर जो है मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी पहुंच चुके हैं। साबिक वफाकी वजीर आला सनाउल्लाह और दीगर जो मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा है, जिसमें सरदार तैयार सादिक, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जितने उम्मीदवारों को आज मदऊ किया गया था वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इनके इंटरव्यूज का बाकायदा आगाज 11 बजे जो है वो शुरू होगा और इस इजलास की सदारत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ करेंगे। उनके एजेंडे लाने के कहा गया था कि वो ये बताइए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो विजन है और उनका जो मंशूर जो है, जिसकी तैयारी अमल में लाई जा रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए किस तरीके से वो मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकते हैं, इलाकाई सियासत और यूनियन सतह पर जाकर कैसे मामला को बेहतर बनाने के हवाले से मामला को बेहतर कर सकते हैं, इसके हवाले से भी जो है वो अपना जो है वो प्लानिंग के जरिए आए हैं, जिससे इंटरव्यूज आज का जो है वो किए जाएंगे। जी हसन रजा, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। पीटीए रहनुमा शौकत यूसुफजई इश्तिहारी करार। शांगला की मुकामी अदालत ने शौकत यूसुफजई को इश्तिहारी करार दिया। साबिक सूबाई वजीर की गिरफ्तारी के लिए शांगला पुलिस के छापे। शौकत यूसुफजई के खिलाफ दर्ज FIR में मजीद दिफात शामिल की गई हैं। इसी पर बात करने के लिए आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर बताएगा दर्ज FIR में कौन कौन सी दफात शामिल की गई हैं? जी बिल्कुल, देखें, शौकत यूसुफजई के खिलाफ 21 नवंबर को दफा 109 के तहत शांगला में मुकदमा दायर किया गया था और अब इस FIR में मजीद दफा जो है, जिनमें 188, 186, 147, 506 और 149 की मजीद दफा जो है वो शामिल कर ली गई हैं और इसी FIR के तहत शौकत यूसुफजई की गिरफ्तारी के लिए न सिर्फ पेशावर में बल्कि उनके आबाई इलाके बशाम में भी छापे मारे जा रहे हैं। तमाम उनकी गिरफ्तार न करने पर अब शांगला की अदालत ने उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया है। जी ठीक है, आमिर जमील हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। लाहौर डिफेंस कार हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत का केस। मुलजिम अफनान के वारिद शफकत अवान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। पुलिस ने मुलजिम शफकत अवान की गिरफ्तारी मांग ली। इसी पर बात करने के लिए मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। इशफाक, बताइए तफ्तीश में क्या कुछ सामने आया? लाहौर के सदारे दहशत गर्दी की खसूसी अदालत में मुलजिम शफकत अवान की अबूरी जमानत में 8 दिसंबर तक तफसील करते हुए मुलजिम के वकील को बहस करने की हदायत कर दी। आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो तफ्तीशी अफसर की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई और ये कहा है कि कार हादसे में कि मुकदमे की इब्तदाई तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, जिसमें मुलजिम शफकत कसूरवार पाया गया है। तफ्तीश में ये बताया गया है कि मुलजिम शफकत ने खुद अपनी गाड़ी की चाबी अपने कम उम्र बेटे अफनान को दी थी और उसकी गफलत की वजह से 6 अफराद की हलाकत हुई। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि इस हवाले से तमाम तर सबूत मौजूद है, जिसके बाद मुलजिम के वकील ने पुलिस की रिपोर्ट पर बहस करने के लिए मोहलत की सदा की, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए कार्रवाई 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी और वकील को बहस करने की हिदायत भी जारी कर दी है। जी, कार्रवाई 8 दिसंबर तक मुलतवी की गई है। लाहौर से मोहम्मद इशफाक ने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कोट ख्वाजा साइड टीचिंग अस्पताल का दौरा। अस्पताल में तिब्बी सहूलतों का फकदान, सफाई के नाकस इंतजामात, अस्पताल की हालत ज़ार देखकर वज़ीर आला मोहसिन नकवी बरहम हो गए। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी से। जी लियाकत अंसारी। आज ही निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने आज कोट ख्वाजा सईद टीचिंग अस्पताल का दौरा किया और इस दौरे के दौरान उन्होंने देखा कि बेड्स के ऊपर मरीज लेकिन नीचे बिल्लियां अभी रही थी। तिब्बी सहूलतों का फुकदान था, सफाई के नाकस इंतजाम थे, गंदगी, रेडियोलॉजी वार्ड को ताले लगे हुए थे। मरीजों और लवाहिकीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए और अस्पताल की हालत ज़ार देखकर वज़ीर आला मोहसिन नकवी शदीद बरहम हुए और MS को फौरी तौर पर तब्दील करने का हुक्म दे दिया। एमरजेंसी में मरीजों का रश नजर आया, डॉक्टर्स और अमला इंतहाई कम था, नाइट में कोई कंसल्टेंट भी नहीं था और इस हवाले से जो है वो मरीजों को जो है वो इलाज मुआवजे की सहूलतों में मुश्किलात पेश आ रही थी। वज़ीर आला ने फौरी तौर पर अस्पताल में इलाज मुआवजे की सहूलतें बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी सेहत को फोन किया। इस अस्पताल में दिल के मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए PIC का जो है सैटेलाइट क्लिनिक बनाने की भी हदायत की और एक बच्चे के इलाज के मुआवजे के लिए फौरी तौर पर चिल्ड्रन अस्पताल उसको शिफ्ट करने की भी हदायत की।
उनका यहाँ पर मरीजों ने बताया और उनके तीमारदारों ने बताया कि 4-5 बार आ चुके हैं, सिर्फ टीका लगाकर वापस भेज देते हैं और मरीजों को जो है वो यहाँ पर सही तरह देखभाल भी नहीं हो रही और अद्वियात भी नहीं मिल रही। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने डॉक्टर्स का ड्यूटी रोस्टर और हाजिरी रजिस्टर भी चेक किया और डॉक्टर्स को ड्यूटी के दौरान वक्त की पाबंदी की तलकीन की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इमरजेंसी, गायनी, बच्चा वार्ड, फार्मेसी और दीगर शोबों का दौरा किया और मरीजों की इयादत की। मोहसिन नकवी ने अस्पताल की अपग्रेडेशन का काम का भी जायजा लिया। अस्पताल के एक हिस्से में कोई मजदूर काम नहीं कर रहे थे, जबकि दूसरे हिस्से में काम करने वाले मजदूरों की तादाद बहुत कम थी। तो वज़ीर आला ने बहुत शुक्रिया आपका। खैबर पख्तूनख्वा के 19 आउटसोर्स अस्पतालों के फंड में हेराफेरी के खदशात के बाद सूबे भर में निजी शराकत दारी के 19 अस्पतालों के खुसूसी ऑडिट का फैसला कर लिया गया है। महकमा सेहत ने इस सिलसिले में मुरासला इरसाल कर दिया है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे आमिर जमील से। आमिर बताइए। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से 19 अस्पतालों को आउटसोर्स किया गया था, यानी 19 अस्पतालों को गैर सरकारी तंजीमों के हवाले किया गया था और उन तंजीमों का काम यह था कि उन अस्पतालों के माली इंतजामात और दीगर इंतजामात जो हैं वो संभालेगी। ताहम जब उनकी कारकर्दगी सामने आई तो बड़ी तादाद में उसमें माली बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं और यही वजह है कि अब हुकूमत ने उन अस्पतालों के न सिर्फ फंड्स रोक दिए हैं बल्कि उसका ऑडिट कराने का भी फैसला किया है। ऑडिट के लिए टीमें जो हैं वो तश्कील दे दी गई हैं, जबकि ऑडिट टीमें जो हैं वो माली तौर पर हिसाबात का जायज़ा लेंगी और जो स्टॉक वहाँ पर मौजूद है उसका भी जायज़ा लेने के बाद ये रिपोर्ट जो है महकमा सेहत और हुकूमत को जो है पेश की जाएगी। इन रिपोर्ट्स पर यानी ऑडिट रिपोर्ट पर अस्पताल का आइंदा का जो अमल है वो तय किया जाएगा। उनके माली फंड्स जो हैं वो जारी किए जाएंगे या नहीं जारी किए जाएंगे, इसका फैसला ऑडिट रिपोर्ट पर किया जाएगा और इसी तरीके से उनके साथ जो एग्रीमेंट किया गया है वो भी जारी रखा जाएगा या नहीं, इसका फैसला भी ऑडिट रिपोर्ट के बाद किया जाएगा। तमाम मुलाजमीन जो 19 अस्पतालों के उन्हें सर्कुलर जारी कर दिया गया है और उन्हें ऑडिट रिपोर्ट टीम जो है उनसे न सिर्फ ताउन करने के लिए कहा गया बल्कि ऑडिट टीम जब वो ऑडिट कर रही हो तो उस वक्त उनकी मौजूदगी को भी लाजमी करार दिया गया है। फैसलाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट कैंपेन में दोहरी पॉलिसी अपनाई है। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वाले शहरियों को तो भारी जुर्माने किए जाने लगे, लेकिन पुलिस एहलकारों और दीगर सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कोई कार्रवाइयां नहीं की जाती। मजीद बताएंगे फैसलाबाद से अब्दुल बासित। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वाले अफराद के खिलाफ घेरा तंग करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहर भर में नाकाबंदी पॉइंट्स कायम कर दिए गए। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वाले आम शहरियों को तो भारी जुर्मानों का सामना है, मगर पुलिस और दीगर सरकारी मुलाजमीन को शायद हेलमेट पहनने से इस्तिस्ना दे दिया गया। तभी तो ट्रैफिक पुलिस नाकों के बावजूद बावर्दी पुलिस एहलकार बगैर हेलमेट मेन शाहराहों पर मोटरसाइकिलें दौड़ाते दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रवा माह में अब तक ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 1,09,000 से जायद आम शहरियों के चालान, 600 से जायद अफराद के खिलाफ मुकदमात का अंदराज और 10,79,18,000 रुपए से जायद मालियत के जुर्माने किए जा चुके हैं। पुलिस मुलाजम हो चाहे वो किसी भी महकमे का सरकारी अफसर हो, अगर वो बाइक पर जा रहा है उसके पास हेलमेट नहीं है तो उसका भी चलान होना चाहिए। यूनिफॉर्म में होते हैं उनको कोई भी नहीं रोकता, तो जो हमारे जैसे प्राइवेट होते हैं, आम लोग होते हैं, उनको पकड़ते हैं। 2-2 हज़ार का चलान है जनाब, वो गरीब आदमी को सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। ज़्यादातर यही करते हैं, जिसने वर्दी पहनी होती है या कुछ सरकारी मुलाजम अपने आप को शो कर देता तो उसको वो छोड़ देते हैं। मामले पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर हकाइक के बरक्स दावा करते हैं कि बगैर हेलमेट पहने मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। 100% अगर कोई पुलिस मुलाजम हेलमेट नहीं पहनेगा उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी और उसके खिलाफ बल्कि डबल होगी। एक तो उसका जो हमारा FIR भी होगी, दूसरा खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी सख्त की जाएगी। 0 टॉलरेंस है। शहरी मुतालबा करते हैं कि ट्रैफिक पुलिस बिला तफरीक कार्रवाइयाँ अमल में लाए, जिससे मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाने में मावनत मिलेगी। बगैर हेलमेट शहरियों को मुकदमात और भारी जुर्मानों का सामना, जबकि पुलिस और दीगर सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयाँ न होने के बराबर दिखाई देती हैं। कैमरामैन अहमद अली के साथ अब्दुल बासित, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। लाहौर में बदस्तूर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में एयर क्वालिटी इंडेक्स 398 रिकॉर्ड। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से दुनिया में पहले नंबर पर मौजूद। कराची में भी फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ गई, तीसरा आलूदा तरीन शहर करार। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का फ़ज़ाई आलूदगी में दूसरा नंबर है। आपको बता रहे हैं कि लाहौर बदस्तूर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 398 रिकॉर्ड किया गया।
लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से दुनिया में पहले नंबर पर मौजूद।